आपको लगता नहीं ये जो 2019 के अंदर तक तो आप खेलते रहे, बिट्स एंड पीसेस में दरमियान में कई दफ़ा जोल्ट आना शुरू हुआ, 15 से 19 के दरमियान जो कैरियर है आपका वो काफ़ी टर्बुलेंस वाला था। उसमें ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो फिटनेस के मसाइल भी आपको टैग इन किए गए आपके साथ, और एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मैं इसे कहता हूँ इंसिडेंट कि आपको चैम्पियन ट्रॉफी में लेके गए फिर वापस भेज दिया गया। अगर उस हवाले से भी कुछ बताना चाहे फैंस को कि क्या रीज़न बनी, क्योंकि मेरा काफ़ी प्लेयर से बात हुई, उसने कहा जी हाँ एक शायद कहीं ना कहीं फिटनेस टेस्ट उमर क्लियर नहीं कर पाया, हम सारे बड़े सैड हुए। अगर आप एग्जैक्टली खुद बताना चाहें। पहली बात तो ये कि मुझे ज़रा उस प्लेयर का नाम बताएं। अभी रिसेंटली तो मैंने अजहर अली से भी पूछा है। अच्छा, मैं आपने नाम पूछा तो मुनासिब नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं कि ठीक है, आपने नाम कोट किया है। मैं अजहर अली से भी ऑन शो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जब मेरे फिटनेस टेस्ट हुए थे क्या ये वहाँ पे था, जब मेरे इंडिविजुअल 1-to-1 टेस्ट लिए क्या ये वहाँ पे था, इसने अपनी आंखों से देखा। उस वक़्त हमारे मैनेजर साहब थे तलत साहब, जिस तरह मुझे इन्होंने बाहर किया मैं तलत साहब की तरफ देख रहा हूँ कि तलत साहब ये क्या तरीका है कि मेरे साथ ये क्यों ऐसा बिहेव करें। वहाँ से मैं फ़ोन कर रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी साहब इंजी भाई को, इंजी भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान टीम का प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गया हुआ है, उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि यार मैं पाकिस्तान का प्लेयर ही नहीं हूँ। उस वक्त हमारे पाकिस्तान के इतने सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो भी देख रहे होते थे इस तरह चेयर दी जाती थी और ये मैं बैठा हूँ, ना मैं टीम के साथ वार्म अप कर सकता हूँ ना कोई सेशन कर सकता हूँ। एंड ऑफ द डे अगर मैं किसी कोचिंग स्टाफ को बोलता हूँ कि सर मतलब थोड़ी सी थ्रो डांस करवा दें या फील्डिंग करवा दें, तो हमारे मिकी आर्थर साहब कहते हैं नहीं जी, ये बॉल पड़े में जाओ, जो नेट के बॉलर हैं उनसे बोल दो, वो तुम्हारी हेल्प करते हैं तो ठीक है। और आई एम टोटली शॉक कि यार मेरे साथ ही क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। हिंजी भाई को कॉल की, बेटा हमें पता है कि यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, आप टेंशन नहीं लो, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये मतलब अच्छा ये पार्ट तो था। उसके बाद जब मिकी आर्थर जाते हैं, मिस बॉल लगाते हैं, आपको चांस दिया जाता है और आप और शहजाद T20 थे आप 0 पे आउट हो जाते, एक बॉल एक। उसके बाद आपको फिर अब आउट कर दिया जाता है, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता। और साथ ही फिर एक एलिगेशन आता है जी स्पॉट फिक्सिंग का कि आपसे रब्ता किया गया और आपने पीसीबी को, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से आपको बैन कर दिया जाता है। आप फिर कॉन्टेस्ट करते हैं केस उनके अगेंस्ट, पीसीबी को कोर्ट में लेके जाते हैं और अपना केस लड़ते हैं और आप फिर उसमें जीतते। अगर उस हवाले से भी आप बताना चाहें। देखिए पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि मैं बताने नहीं गया था। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा इदारा है, या तो ना कि मैं बताने ना गया हूँ तो समझ आती है। जब मेरे वकीलों ने सारी चीज़ें मांगी कि भाई अगर उमर नहीं बताने आया, इस दिन की वीडियो हमें चाहिए। अब इतना बड़ा इदारा है, आपको भी पता है इतना बड़ा इदारा हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो कुछ भी ना करें तो इतने बड़े इदारे में जो कैमरों का बैकअप होता है वो मैक्सिमम अगर ना भी वो कुछ करें तो 1 महीना वो रखते ही रखते होगा। हाँ, ठीक है। मेरे जब वकीलों ने मांगा सारा कुछ, भाई अगर उमर नहीं बताने आया, जरा उमर ने बताया हमें कि जी मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक चेयरमैन साहब की जो मैनेजर है उसके कमरे में बैठा रहा हूँ, उधर भी कैमरा लगा हुआ था, सीईओ के कमरे के बाहर बैठा रहा हूँ, उधर भी कैमरा लगा हुआ था, आप हमें वीडियो दें। यू कैन बिलीव कि जब मेरे वकील ये चीज़ मांगते हैं तो सडनली कह दिया जाता है जी। तो आपने उनको इन्फॉर्म किया था? मैं यही चीज़ बताने लगा, मैं इन्फॉर्म ही करने जा रहा था क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू था मेरी फैमिली को लेके। कहा जाता है कि जी हमारे कैमरे ख़राब हो गए थे, हमने बैकअप, हम 2 दिन में बैकअप उड़ा देते हैं। इतना बड़ा इदारा और 2 दिन में बैकअप उड़ा देते हैं। ये तो आप रिटर्न में ले आते हैं ना किसी को मैसेज या कोई कॉल करके। मैं आपको यही चीज़ बताने लगा हूँ ना, वो इतना बड़ा इशू था। आपको भी पता है कि पीसीबी में माशाल्लाह ऐसे लोग हैं कि अगर आप बात करते हैं तो वो ठा करके उन दिनों में मीडिया पे आती थी जी। ठीक है, वो मेरी फैमिली के रिलेटेड था, वो मैं बताना नहीं चाह रहा था। मैं करना चाह रहा था अच्छे जो हाई लेवल्स पे जैसे सीईओ हैं, सब हैं, मैं इनको बताऊं तो ये अच्छे तरीके से डील करें। मेरी फैमिली को लेके वो इशू था, ठीक है। उसके बाद जब मेरे पे केस हुए, माशाल्लाह ये सारे आज माशाल्लाह जो अच्छी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, उस वक्त ये मेरे अगेंस्ट थे। मेरा ख्याल है कि मैं पाकिस्तान का पहला प्लेयर होऊंगा कि जो अपनी डिफेंड के लिए मैं खड़ा हुआ, सारा कुछ किया। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी क्योंकि मैं सच पे था और अल्लाह ताला सच वालों का ही साथ देते हैं। तो आपको लगता है कि अभी जो नहीं खिलाया जा रहा, वो जो आपने केस किया पीसीबी के केस, उसी वजह से आपको अभी तक विक्टिम किया जा रहा है? मेरा ख्याल है आपने खुद ही जवाब दे दिया
कि जब वो मैंने केस किया था उस वक्त ये मेरे अगेंस्ट खड़े हुए थे। आज माशाल्लाह कोई सीईओ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने गुस्सा तो निकालना ब्रेक की है। तरफ बढ़ना, उससे मैं क्विकली जाना चाहूंगा, ये फिटनेस का भी एक प्रॉब्लम आपके साथ टैग इन किया जाता है कि उमर अकमल फिट नहीं था, अभी भी नहीं है। एक दफ़ा कामरान भाई ने भी मेरे साथ शो में कहा कि उमर का भी एक प्रॉब्लम है कि वो अपने पे काम नहीं करता। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फिटनेस किस तरह है अभी आपकी, या पहले क्या रही? अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। कामरान भाई ने बोला ठीक है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्राउंड में अगर कोई फिट होता है, पूरा दिन खेलता है, पूरा दिन ग्राउंड में फील्डिंग करता है, बैटिंग करता है, तो मेरा ख्याल है वो सारी चीज़ें उनको समझनी चाहिए। जिंदा मिसाल है इंडियन प्लेयरों की और भी टीमों के कि वो पूरी ग्राउंड में करते हैं। रोहित शर्मा के बारे में उनके मीडिया ने सवाल किया जी कि ये फिट नहीं है, ये वो है। उनका क्रिकेट बोर्ड कहता है, उनके सेलेक्टर कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें हर दूसरे तीसरे मैच में स्कोर करके देता है, पूरे ओवर अंदर रहता है। वर्ल्ड कप जिता के दिया इसने उसने। हमने इसको ओलंपिक्स में थोड़ी भगा